आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने टिहरी और देहरादून में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तमाम काम कर रही है, जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के हर माता बहन को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए, उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए एक तरफ भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। आज एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने का, पाप करने के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। एक और भाजपा है जिसने देश के अंदर से धारा 370 जैसे कलंक को समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए धारा 370 को पुनः लाने की बात करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। एक और भाजपा की सरकार है। पूर्व की सरकारों ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिनको अनदेखा कर दिया था, उनमें भी हमने निर्णय लिए हैं। हमने देश के अंदर सबसे पहले जो देश की आजादी के बाद पूरे देश का एक संकल्प था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उन संविधान में भी जिसका उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लिए, हर पंथ के लिए, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए, सबके लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था अगर किसी राज्य में सबसे पहले हो रही है तो उस राज्य में हो रही है जिस राज्य के आप सब निवासी हैं। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिसको हम इसी माह लागू करने वाले हैं। जनवरी माह 2025 में इसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम आप सबके माध्यम से राज्य की सरकार करने वाली है। और वही आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी और प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसके चलते बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नगर निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची में स्थान दिया है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में उतारे जाने पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे पर बेस्ड चुनाव है और स्थानीय चेहरे पर ही लड़े जाते हैं। बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही थी। देखिए, ऐसा है कि भाजपा के पास जो आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो तो उनका अपना पार्टी का डिसीजन है। लेकिन हमारा जो कांग्रेस का जो मानना है वो ये है कि इस समय हमारा पूरे प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो महानगर के हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं के हैं, चाहे वो नगर पंचायत के हैं, ये चुनाव निश्चित तौर से जनता का रेफरेंडम होगा कि वो स्थानीय स्तर पर किस सरकार को लाइक करते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निकाय में भी एक सरकार काम करती है। तो निश्चित तौर से जो इस समय माहौल बन रहा है और जो दिख रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी के सवाल पर और जो क्राइम का जो रेट बढ़ गया है, असुरक्षा की भावना और जो विकास के नाम पर जो इन्होंने विकास स्मार्ट सिटी का एक शगुफा छोड़ा था पूरे प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि कितनी उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का हरिद्वार से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। विधायक रवि बहादुर ने
प्रदर्शन में शामिल हुए और बैरिकेडिंग तोड़कर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है मेडिकल कॉलेज के बाहर और विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़कर मेडिकल कॉलेज के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए। और वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस निकाय चुनाव में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो वहीं इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से खास बातचीत की है जनता टीवी ने, सुनिए। अगर निकाय के चुनाव की शुरुआत शुरू हो चुकी है, 23 तारीख को मतदान होना और 25 तारीख को मतगणना होना है। वही हमारे साथ मौजूद है स्टार प्रचारक हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री। आइए बात करते हैं किस प्रकार से स्टार प्रचारकों की सूची में से शामिल हुए। सबसे पहली बात है कि आपने अभी तक कहाँ का प्रचार किया है और क्या आपको प्रचार से दिख रहा है? देखिए, मैं पौड़ी जिले में श्रीनगर मेयर के चुनाव में मैंने भागीदारी की है, रिस्केस की है। मैंने अभी हरिद्वार की है, आज देहरादून में कर रहा हूँ। कल मैं फिर श्रीनगर में जा रहा हूँ, उसके बाद पौड़ी में, सतपुली में, और फिर मैं गौचर, कर्णप्याग, गैरसैंण, रानीखेत सभी जगह मेरे कार्यक्रम लगे हैं। काशीपुर में मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक जगह मैं जा सकूं। आज मैंने लगभग 10-15 वार्डों में आज पदयात्राएं की हैं, लोगों से मिला हूं, लोगों से अपील की है कि इसमें परिवर्तन करो। क्योंकि जिस तरह आज अगर देहरादून की स्थिति देखें, स्मार्ट सिटी कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, पर जब से ये स्मार्ट सिटी बनी तब से सबसे अधिक जाम लग रहा है। आपको अगर रिश्तना पुल से धर्मपुर तक जाना है तो 2 घंटे लग रहे हैं। ईसी रोड पे कभी जाम नहीं लगता था, जीएमएस रोड पे कभी जाम नहीं लगता था। आज ये हालत है। जरा सा बारिश हो रही है, ईसी रोड पे कांग्रेस की सरकार में तिवारी जी ने जीएमएस रोड, ईसी रोड, आज जो ये सड़कें दिख रही हैं, जो विकास दिख रहा है, जैसे दिल्ली में लोग कहते हैं जो विकास शीला जी ने किया है, वो विकास तिवारी जी के समय में यहाँ देहरादून में जो भी हुआ है, उसके बाद कोई भी विकास का काम आज देहरादून के अंदर नहीं। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जगह जगह नालियां गंदी हैं। आखिर नगर निगम, नगर पालिकाओं का काम क्या है? तो ये जो तिरपल इंजन है देहरादून मेयर, पार्षद, 4 इंजन कह सकते हो, पार्षद, मेयर, प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार, सब कुछ इनके पास है। ये तो कहते थे डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा। चौगनी इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर आज शून्य है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूं, विशेष करके व्यापारी समाज भाजपा के साथ खड़ा होता था, पंजाबी समाज भाजपा के साथ खड़ा होता था, लेकिन इस बार व्यापारी समाज, पंजाबी समाज भाजपा के साथ खड़ा नहीं है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। गढ़वाली समाज, पहाड़ी समाज पहले भाजपा के साथ खड़ा होता था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, लेकिन पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं। मैं अभी बहुत सारे वार्डों में गया, मैं यहाँ देहरादून के अंदर बहुत लोग, सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मैं जिस तरह देख रहा हूं कि इस बार लोगों ने भाजपा के खिलाफ लोग कांग्रेस के साथ खड़ा हुए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई देखो, हमने एमपी में भाजपा को वोट दिया, एमएलए में भाजपा को वोट दिया, लेकिन मेयर और पार्षद में हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो परिवर्तन करने का लोगों ने मन बनाया है, ये बहुत मैं सोचता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे उत्तराखंड के मतदाताओं को, जो मेयर के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में आप कांग्रेस को विजय बनाए। और कांग्रेस आपसे वायदा कर रही है पूरे प्रदेश के नगर निकाय के मतदाताओं से कि कांग्रेस उनकी भावनाओं पर जिस उम्मीद के साथ हमको
आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, हम उनकी भावनाओं पर खरा उतरेंगे। सर, स्टार प्रचारकों की यदि बात करें तो भाजपा ने भी स्टार प्रचारक उतारा है, वही योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड आ रहे हैं। तो क्या लगता है, दूसरी बात, एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया था कल एक वीडियो जारी करके कि कांग्रेस मदरसों और मस्जिदों में जा जाकर वोट मांग रहे, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस धर्म, जाति, क्षेत्रवाद से ऊपर का राजनीति करती है, विकास की बात करती है। भाजपा ये जो आरोप लगा रही है, मनगढ़ंत आरोप है। देखिए, हम मदरसों में भी जाएंगे, हम मंदिरों में भी जाएंगे। अगर हम मंदिरों में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, मेरा कल शनिवार का व्रत था, अभी मंगलवार का व्रत लूंगा, तो क्या मैं शनि मंदिर नहीं जाऊंगा? क्या मैं बजरंगबली के मंदिर नहीं जाऊंगा क्या? तो अगर बजरंगबली के मंदिर जाना, मदरसा जाना, शनि मंदिर जाना, ये वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये जानबूझ के भाजपा विकास की बात करे ना, भाजपा ये क्यों नहीं करेगी हम अच्छी सड़कें बनाएंगे? भाजपा ये क्यों नहीं करेगी हम अच्छे नाले बनाएंगे? हम कूड़ा जरूर को कूड़ा मुक्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप अब मुझे बड़े दुर्भाग्य, एक चीज सुनो, प्रचार करने के लिए चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, आप योगी जी को बुला लेते हो। आज कोटद्वार में मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। यूपी के गांव जो ज्यादातर जो कोटद्वार से लगे गांव है, काशीपुर से लगे गांव है यूपी में, उनमें गढ़वाली लोग रहते हैं। 99% गढ़वाली हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम उत्तराखंड मिलना, क्यों नहीं? योगी जी विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा पर प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजते हैं कि इन गांवों को उत्तराखंड में दे दिया जाए। जो प्योर गढ़वाली गांव, उनमें ज्यादातर फौजी हैं। अब आप वोट की राजनीति के लिए आप योगी जी का, मुझे आप देखो, योगी जी ये ठीक है, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं जब गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रोफेसर उत्तर प्रदेश में मंत्री था, तो योगी जी ने कोटद्वार की सड़कों पर मेरे नारे लगाए। वो जब छात्र संघ का महासचिव चुनाव लड़े थे, बुरी तरह हारे थे, उन्होंने कोटद्वार की सड़कों पे मेरे नारे लगाए। जब मैं छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह कोटद्वार में गया था 1991 में। अब योगी जी का वो उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के हित में वो कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम गोरखपुर जी का सम्मान करते हैं, योगी जी का सम्मान करते हैं कि आज उन्होंने उत्तराखंड की धरती से आज उत्तर प्रदेश के हेमंत नंदन बहुगुणा नांदेड़ तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश का एक पुत्र उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बने। तो निकाय चुनाव से पहले स्टार प्रचारक ने स्पष्ट रूप से कहा हरक सिंह रावत ने कि निकाय चुनाव में इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और भाजपा जो दूसरों के घर पर पत्थर फेंकती है, पहले वो अपने घर को रखे। कैमरा पर्सन में भट्ट के साथ मैं युष आजामी, जनता टीवी, देहरादून। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।